So hello and welcome back students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 political science one short revision of all important dates. So basically आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 यानी दो ध्रुवीयता का अंत और सेकंड चैप्टर सत्ता की समकालीन केंद्र से इन दो चैप्टर में से जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स बनती हैं उन सभी की आज हम रिवीजन करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं हर एक इंपॉर्टेंट डेट को और साथ मिलकर याद कर लेते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के अंदर डेट्स का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है जो कि हमें आनी चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं हर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को काफी ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और जैसा कि हमारे चैप्टर नंबर 1 का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, तो इसके अंदर से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स निकलने को आती हैं। तो देखिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेट आती है इसके अंदर 1914 से 1918 तक जो चला था वो चला था पहला विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। फिर 1939 से 1945 के बीच में चला वर्ल्ड वॉर 2 यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध। फिर 1917 के अंदर समाजवादी क्रांति याद रखनी है हमें। 1989 में शीत युद्ध के मुख्य केंद्र यानी जर्मनी की दीवार यानी बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया था। और 1990 सोवियत संघ का पतन हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया 1990 के अंदर। और साथ में ही कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसे देश का नाम बता दो जहाँ पर 10 वर्षों तक गृह युद्ध की स्थिति चली थी, तो वो देश का नाम है तजाकिस्तान। 10 वर्ष यानी 2001 तक गृह युद्ध की स्थिति यहाँ पर चली थी। फिर 1980 मिखाइल गोर्बाचेव जो अध्यक्ष बने, रूस के सबसे लास्ट नेता थे, इनके बाद ही पतन हो गया था बेसिकली किसका, हमारे सोवियत संघ का। 1980 के अंदर इनकी जो नीतियां थी इन्होंने काफी बड़ा रोल निभाया था इनकी नीतियों ने सोवियत संघ का पतन होने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन 1991 स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल का गठन हो गया। देखिए 1991 एक ऐसा समय था जो कि एक ऐसा सूरज उभर कर आया जिसके अंदर पूरे विश्व में सिर्फ एक ही महाशक्ति बची थी जिसका नाम था अमेरिका, क्योंकि रूस जो था वो विकसित हो चुका था यानी सोवियत संघ विघटन हो चुका था उसका 1990 में। 1991 के अंदर एक ही शक्ति बची थी पूरे विश्व में युद्ध में जिसका नाम था अमेरिका। और 1991 में ही CIS का गठन हुआ था, यानी कि जो देश सोवियत संघ के अंदर सम्मिलित थे वो इससे टूटकर एक अलग संगठन बनाया था ताकि उनके ऊपर कोई कब्जा ना करे और वो अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक कर सके। ठीक है, तो उसका बेसिकली फुल फॉर्म है स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल या फिर कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट आती है आपके पास 1979 से 1989 के बीच में अफगान संकट चला था। अफगान संकट यानी अफगान युद्ध में सोवियत संघ की भागीदारी, ये आपको माइंड के अंदर सेट रखनी है। नेक्स्ट वन इज चैप्टर नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, सत्ता के समकालीन केंद्र। तो देखिए इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स आती हैं इनको भी जान लेते हैं फटाफट से। तो देखिए 1948 के अंदर यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। 1949 में यूरोपीय परिषद का गठन हुआ। 1992 के अंदर maastricht संधि पर हस्ताक्षर जिसके परिणाम स्वरूप यूरोपीय संघ का गठन हुआ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है स्टूडेंट। 1992 के अंदर maastricht संधि हुई थी और इसी संधि के तहत यूरोपीय संघ का गठन हुआ था। ठीक है, ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं 1967 यानी कि आसियान की स्थापना हुई। 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना हुई। 2003 में आसियान समुदायों का गठन हुआ यानी कि सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक व सांस्कृतिक समुदायों का। फिर 1949 का माओ का नेतृत्व, ये आपको याद रखना है। प्रथम नेता जो कि चीन का जब हमने पढ़ा था टॉपिक उसके अंदर प्रथम नेता बता रखे हैं हमें। 1949 में माओ के नेतृत्व में हमारी पूरी अर्थव्यवस्था बंधी हुई अर्थव्यवस्था थी, साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी। ना ही ये देश किसी और से एक्सपोर्ट करता था ना ही देश किसी और से इंपोर्ट किया करता था। ये कोई भी चीज इसको जरूरत है तो वो अपने देश के अंदर ही इसको बनाता था और देन उसको यूज कर लेता था। ठीक है, तो 1949 के अंदर माओ के नेतृत्व में। फिर उसके बाद 1970 के अंदर एक नए नेता आए चाओ एन लाई। ये आए थे माओ की मृत्यु के बाद और उन्होंने एकांतवास की समाप्ति कर दी थी। और एकांतवास की समाप्ति का मतलब ये है कि इन्होंने कहा कि हम बंदी हुई अर्थव्यवस्था के अंदर ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस करनी पड़ेंगी। और उन्होंने पहला संबंध अमेरिका के साथ जोड़ा और इन सब टॉपिक्स पे ध्यान दिया। पहला था एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सेना और विज्ञान व प्रौद्योगिकी, इन सेक्टर्स पर उन्होंने खास ध्यान दिया। ठीक है, नेक्स्ट वन 1978 के अंदर डेंग शियाओपिंग आए और इन्होंने पूर्ण रूप से खुले द्वार की नीति को अपनाया, यानी कि अपनी पूरी सभी चीजों का, अपनी अर्थव्यवस्था का, अपने हर एक रिसोर्स का निजीकरण कर दिया और उन्होंने बोला कि हम पूर्ण रूप से निजीकरण के अंदर ही तरक्की हासिल कर सकते हैं।
अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि निजीकरण भी इन्होंने कई तरीकों से किया था। पहला ये आता है कि 1982 के अंदर इन्होंने कृषि का निजीकरण किया, देन आफ्टर 1998 में इन्होंने उद्योगों का निजीकरण किया, क्योंकि इससे पहले बंधी हुई अर्थव्यवस्था थी, एकदम निजीकरण सब चीज कर नहीं सकते थे, इसलिए धीरे धीरे करके हर एक स्टेप्स को ये पढ़ा, हर स्टेप्स पे स्टडी किया कि और फिर उसके बाद उसको निजीकरण कर दिया गया, फिर वो तरक्की हासिल हुई उनको। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास 2001 में चीन WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भी बन गया। 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पा गया था और 1962 में भारत और चीन का युद्ध हो गया था सीमा विवाद को लेकर, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ हिस्सों पर चीन के द्वारा अपनी बस्तियां बसाई जाने लगी थी और इसी कुछ मतभेद के कारण भारत का युद्ध हुआ था और इस युद्ध के अंदर भारत को हार झेलनी पड़ी थी। 1988 में राजीव गांधी द्वारा चीन का दौरा हुआ और इस दौरे से थोड़ी सफलता हासिल हुई, यानी कि जो चीन के द्वारा हमारा टकराव चल रहा था उस टकराव को छोड़कर थोड़ी सी हम बेसिकली ट्रांजैक्शन पे ध्यान दे रहे थे, बिजनेस पे ध्यान दे रहे थे और सफलता भी हमें मिली। कुछ समय बाद जो रेशियो निकाला गया चीन का और भारत की ट्रांजैक्शंस का, तो उसमें वृद्धि हमें देखने को मिली। मगर अभी हम करंट सिचुएशंस की बात करें तो भारत और चीन के अंदर वाकई में ही अभी रिश्ते खराब हैं, सीमा विवाद को लेकर और भी कई सारे मुद्दों को लेकर, जिसके बीच में हमारे रिलेशन अभी ठीक नहीं है। सो इन दो चैप्टर्स के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स निकलती थी वो मैंने सब आपको बता दी। सो होपफुली आपको समझ में भी आई होंगी। आज आपको इन सभी डेट्स को नोट डाउन कर लेना है और आधे घंटे के अंदर इन सभी चीजों को याद कर लेना है। कोई इतनी लंबी चौड़ी डेट्स की लिस्ट नहीं है, इसलिए मैंने सभी चैप्टर्स के एक साथ नहीं करवाई। मैं चाहता सबके एक साथ भी करवा देता, बट मैंने सिर्फ 2 चैप्टर को ही चुना, क्योंकि आप इन 2 चैप्टर्स को पक्का कीजिए, क्योंकि जब सबको पढ़ लोगे एक साथ तो पीछे की डेट्स भूल जाओगे। डेट्स में यही सिलसिला रहता है। तो इन 2 चैप्टर्स की डेट्स को आज पक्का कर लीजिए। अगर आपको इन दोनों ही चैप्टर्स की डेट्स याद हो जाए शाम तक, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन करके बता दीजिएगा। मैं शाम को ही नेक्स्ट चैप्टर्स की वीडियो डाल दूंगा इंपॉर्टेंट डेट्स की। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और कवर करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीजों को, इंटरेस्टिंग चीजों को, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और खासकर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।